हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शंस केमिस्ट्री। आज से हम एक रेगुलर चैप्टर की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बोथ 11th एंड 12th। एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा और इसका एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे रहेगा, तो आप जब चाहे तब कौन से भी चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 11th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें उसका नाम ही है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हमें क्या पढ़ना है और बेसिक कंसेप्ट कितने जरूरी है, ये आने वाले वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा। और पूरा बेस अगर हमारा क्लियर होता है तो आगे का जो भी है टॉपिक है, आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हमें अच्छे से समझते हैं। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक समझने में हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? What is chemistry? So chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीन मैटर के तीन पार्ट से ये केमिस्ट्री डील करती है, दैट इज स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो यहां पे हम एक वर्ड देख रहे हैं, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? Matter is anything. Matter is anything which occupies space, and have mass. हर वो चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास क्या है, मास है, वो जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर। ओके, सो अभी इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस की। केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कैसा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसकी बात अब हम करते हैं। ओके गाइस, सो केमिस्ट्री जो है वो 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जिसमें केमिस्ट्री की जो 5 मेन ब्रांचेस है वो कौन सी है हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry. Second branch is organic chemistry. Third branch is inorganic chemistry. Fourth branch is analytical chemistry. And fifth branch is biochemistry. वन बाय वन ये जो हर एक टाइप की केमिस्ट्री है, 5 केमिस्ट्रीज, और उसके सब ब्रांचेस बहुत है, जैसे कि पॉलीमर केमिस्ट्री, डेयरी केमिस्ट्री, ये सारे बहुत सारे उसके ब्रांचेस है, बट ये जो 5 है ये मेन ब्रांचेस है। तो पहली जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है, तो द प्रिंसिपल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, और यू कैन से लॉज underlying chemistry, ओके। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स व्हाट? ऑर्गेनिक मीन्स स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स
which do not contain कार्बन, डू नॉट कंटेन कार्बन। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों कि जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स हो, कुछ भी जो भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं केमिकली, तो वो जो है वो प्योर नहीं होते। मींस जब वो हमें मिलते हैं लैंड में से या फिर अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, तो वो प्योर नहीं होते, उनके अंदर इम्प्यूरिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो उसकी सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। सो सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, एनालिसिस, ये सब का स्टडी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। दैट इज द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। और उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मींस द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आता है बच्चों बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। सो हमने अब तक 5 मेन ब्रांचेस देखी केमिस्ट्री की। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज इनऑर्गेनिक, फोर्थ इज एनालिटिकल एंड फिफ्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद प्रिंसिपल, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, लॉज अंडरलाइंग केमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। Inorganic chemistry is the study of compounds which do not contain carbon. Analytical chemistry is the study of various extraction and purification techniques. And biochemistry is the study of biochemical reactions in living organisms. So it is called as biochemistry. Okay? हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो वर्ड हमने देखा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, chemistry is the branch of science which deals with the structure, composition and properties of matter. So that matter word is very important. Matter को मैंने define करके बताया था आपको कि matter is anything which occupies space and have mass. तो उसको हम matter बोल सकते हैं, right? उसके बाद matter का जो classification है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा important है। matter कैसे classify हुआ है? So matter is classified into 2 parts. Which 2 parts are there? Pure substances and mixtures. Pure substances and mixtures. Then pure substances are again divided into 2 parts, that are elements and compounds. उसके बाद मिक्सचर्स के भी 2 टाइप हैं। एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। You know that metals, non-metals and metalloids. कंपाउंड्स के होते हैं 2 टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटर का क्लासिफिकेशन भी हमें थियोरेटिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। फिर से हम उसका एक रिकैप करते हैं कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। Elements, then pure substances are divided into elements and compounds. Mixtures are of 2 types, homogeneous and heterogeneous. Elements are again divided into metals, non-metals and metalloids. तो यहीं पे हम ये पूरा चार्ट जो है, फ्लो चार्ट जो है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस का मीनिंग क्या होता है कि जो
प्योर है मींस उसमें अगर कोई इंप्योरिटी नहीं होती है तो उसको प्योर सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय मिक्सचर, वर्ड तो सिंपल है बट उसको डिफाइन करना हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसके बाद एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स केमिकली, मींस हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो यू कैन से दैट आर द एलिमेंट्स। मींस अगर समझ लो कि हमने एक सोडियम लिया और सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, तो सोडियम के अगर हमने पीसेस किए तो हर एक पीस जो होगा वो सोडियम का ही होगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, तो उसमें केमिकली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, मींस टू और मोर एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स है, कैसे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मूला है H2O, सो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर, सो दैट इज द कंपाउंड। उसके बाद एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। सो व्हाट आर द मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमें पता है, मेटल्स जो प्रॉपर्टीज है वही उसका मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मेटल्स को, मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी जो दिखाते हैं वो है नॉन मेटल्स, और कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, दोनों की जो दिखाते हैं वो होते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द एग्जांपल्स, ओके। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस द कंपाउंड्स which contain कार्बन, जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। उसके बाद जो है मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, in homogeneous mixture the mixing of component is uniform, और यहां पे मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम सैंड सॉल्यूशन ले सकते हैं। सैंड सॉल्यूशन मींस अगर हमने सैंड को लिया और वाटर में ऐड किया तो वो डिसॉल्व होता है क्या, नहीं होता है। मींस सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों होमोजेनियस है और सैंड सॉल्यूशन क्यों हेटेरोजेनियस है वो मैं आपको बताता हूं अभी, कि सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्ट वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में सॉल्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, वाटर के मॉलिक्यूल और सॉल्ट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एंड सैंड सॉल्यूशन, सैंड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे में होमोजेनियसली मिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ओके। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और इसमें हमने पूरा जो है यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो हम अगला चैप्टर है उसको देखेंगे, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ये सीरीज अब कंटिन्यू होगी जिसमें पूरे चैप्टर्स कवर होंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चाहो जो चाहो चैप्टर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।